वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आपका नया चैप्टर 10 से स्टार्ट होने जा रहा है और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पहला चैप्टर है दोस्तों। इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। टेंस को हमने अभी तक स्कूल और कॉलेजों में पढ़ा है, वहाँ पर हमने जिस तरीके से पढ़ा है आप सीखे या नहीं सीखे अभी आप देखते चलिए। मैं आपके सामने यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन लेवल बेस्ट के अकॉर्डिंग आपको समझाता जाऊँगा। जिसे देखिए यहाँ पर टेंस जो होता है इसमें ध्यान देना है। वर्ब जो होती है हमारी, वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज़ की जाती है और वर्ब की जो करेक्ट फॉर्म होती है दोस्तों वो टाइम के अनुसार यूज़ की जाती है, समय के अनुसार। और टाइम को कौन बताती है दोस्तों? एडवर्ब बताती है। ध्यान देना है, एडवर्ब जो होती है दोस्तों वो समय को बताती है और उस समय के अनुसार हम वर्ब यूज़ करते हैं और वो क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। यानी इसमें विशेष बात यह है कि वर्ब का प्रयोग यदि समय के अनुसार किया गया है तब तो करेक्ट है और समय के अनुसार नहीं किया गया है तो रॉन्ग है। यानी कि यदि मेरा टाइम प्रेजेंट है तो वर्ब मेरी प्रेजेंट में ही आएगी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। और यदि मेरा टाइम पास्ट है तो वर्ब मेरी पास्ट में ही आएगी, यानी वर्ब सेकंड ही आएगी। यानी कि जो टाइम जो होता है वो वर्ब को डील करता है। प्रेजेंट टाइम में क्रिया प्रेजेंट की, पास्ट टाइम में क्रिया पास्ट की और फ्यूचर टाइम में क्रिया फ्यूचर की आएगी, तब तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। यानी वर्ब की फॉर्म करेक्ट यानी सही भरी है। और यदि आपने उल्टा कर दिया यानी कि समय के अनुसार इसका प्रयोग नहीं किया है तब वो वर्ब की फॉर्म रॉन्ग है। तो कक्षा 10th में आपने जब पढ़ा था वर्ब टेंस चैप्टर को तो वहाँ पर आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसका नाम था, वो आपने इस फॉर्म में पढ़ा था। तो ध्यान दीजिए, इसी तरीके से मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। एडवर्ब क्या होती है सबसे पहले इसको देखिए। एडवर्ब होती है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ध्यान देना है दोस्तों, यानी कि इसमें एडवर्ब में एड जो होता है वो एडजेक्टिव का संकेत देता है, एडजेक्टिव, और वर्ब जो है वो वर्ब का संकेत देती है। ध्यान देना है, एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण और वर्ब मीन्स होता है वर्ब यानी क्रिया। क्रिया और विशेषण यानी कि जो क्रिया और विशेषण दोनों की विशेषता दर्शाता है वो होता है आपका क्रिया विशेषण। ध्यान दीजिए, यानी कि आप यहाँ देखते हैं एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव यानी विशेषण जो होता है वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, जबकि इसकी विशेषता एडवर्ब बताती है यानी कि क्रिया विशेषण। यानी क्वेलिफाई यानी कि विशेषता दर्शाना, मॉडिफाई यानी विशेषता दर्शाना और स्पेसिफाई यानी विशेषता दर्शाना। यानी कि नाउन और प्रोनाउन का स्पेसिफायर, क्वेलिफायर, मॉडिफायर जो होता है वो दोस्तों वो एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव और वर्ब का स्पेसिफायर, मॉडिफायर, क्वेलिफायर जो होता है वो एडवर्ब होती है। यानी कि क्वेलिफायर ऑफ एन एडजेक्टिव अ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। ध्यान दीजिए, यानी कि एडजेक्टिव विशेषण और वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण कहलाता है। ध्यान दीजिए, ज़्यादातर सेंटेंसों में हम एडवर्ब के थ्रू टाइम की पहचान कर लेंगे। ऐसे नहीं है कि इसमें 100% सेंटेंसों में हम समय की पहचान करके और वर्ब भर दें। कुछ नियम सिद्धांत भी चलेंगे, कुछ आपके टाइम से रिलेट भी चलेंगे। तो देखिए दोस्तों आपके समझ में आता जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मैंने कहा इसकी सबसे पहली चीज़ होती है पहचान कैसे की जाती है, समय की पहचान। एडवर्ब जो है यानी कि एडवर्ब की पहली टाइप ले रहा हूँ जो एडवर्ब समय को दर्शाती है, यानी समय को दर्शाने वाली एडवर्ब। जैसे मैंने कहा यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले टाइम पर आ जाइए आप। टाइम, मेरे टाइम जो है वो 3 है। पहला है प्रेजेंट, प्रेजेंट, ओके। दूसरा होता है दोस्तों पास्ट, दूसरा पास्ट होता है और तीसरा होता है दोस्तों फ्यूचर, फ्यूचर। ध्यान दीजिए, टाइम 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यानी कि टाइम ऑफ स्पीकिंग इज कॉल्ड प्रेजेंट। जिस समय हम बोल रहे हैं वो मेरा प्रेजेंट होगा और जो समय गया वो मेरा पास्ट होगा और जो समय मेरा आएगा वो फ्यूचर होगा। कहने का तात्पर्य
मैं प्रेजेंट में आपसे बात कर रहा हूं, जो कार्य मैंने कर दिया वो पास्ट था, यानी बीते समय को पास्ट, वर्तमान को प्रेजेंट और आने वाले टाइम को फ्यूचर कहते हैं। जैसे एडवर्बों से हम पता लगा सकते हैं, जैसे मैं यहां कहता हूं कि टुडे, टुडे जो है एक एडवर्ब है, मीनिंग्स होगा आज। इसका मीनिंग क्या होगा दोस्तों? आज होगा। बताइए ये एडवर्ब इन तीनों में से किस टाइम को बताएगी? प्रेजेंट टाइम को। किसको बताएगी दोस्तों? ये प्रेजेंट टाइम को बताएगी। टुडे एडवर्ब ने किस टाइम को बताया? प्रेजेंट को बताया है। तो देखिए टुडे एडवर्ब प्रेजेंट टाइम को बता रही, क्रिया प्रेजेंट की, प्रेजेंट टेंस होगा। जैसे देखिए यहां ध्यान दीजिए, यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे जो एडवर्ब है इसका मीनिंग्स होता है दोस्तों बीता कल, बीता कल। यस्टरडे एडवर्ब किसको बताएगी दोस्तों? पास्ट टाइम को बताएगी, क्रिया पास्ट की और पास्ट टेंस होगा। ऐसे देखिए यहां पर टुमारो, टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल, आने वाला कल। टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल। ध्यान दीजिए दोस्तों, टुमारो जो एडवर्ब है वो आपकी फ्यूचर टाइम को बताएगी, क्रिया फ्यूचर की फ्यूचर टेंस कहलाएगा। इस टुमारो को मैं नेक्स्ट डे भी बोल सकता हूं, नेक्स्ट डे। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको मैं फॉलोइंग डे भी बोल सकता हूं, फॉलोइंग डे। ध्यान देना है दोस्तों, फॉलोइंग डे क्या होता है? किसी भी चीज को फॉलो करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि और दिन को फॉलो करेंगे तो हम अगला दिन आ जाएगा। यानी आदमी को फॉलो करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, यानी कि अगर हम दिन को फॉलो करें आज के बाद तो कौन सा दिन आ जाएगा? अगला दिन आ जाएगा। जिस फॉलोइंग डे को हम क्या कह सकते हैं? टुमारो कह सकते हैं। हम कहेंगे कि नेक्स्ट डे कौन सा होगा? अगला दिन होगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये जो एडवर्ब हैं ये किस टाइम को बता रही हैं दोस्तों? ये सभी एडवर्ब आपके फ्यूचर टाइम को बता रही हैं, फ्यूचर टाइम। ध्यान दीजिए, ये एडवर्ब आपके फ्यूचर टाइम को बता रही, तो क्रिया किसकी आएगी? फ्यूचर की आएगी। टेंस कौन सा बनेगा? फ्यूचर टेंस बनेगा। जैसे देखिए यहां मैं इसको लास्ट डे भी बोल सकता हूं, लास्ट डे यानी कि बीता दिन। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको मैं प्रीवियस डे भी बोल सकता हूं, प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, प्रीवियस डे यानी कि प्री का मतलब पहले, वीएस गुजरने वाला डे दिन, यानी कि आज से पहले जो दिन गुजरा है दोस्तों उसको प्रीवियस डे कहते हैं, उसको हम यस्टरडे कहते हैं, उसको हम लास्ट डे कहते हैं। ये जो एडवर्ब हैं ये एडवर्ब एक ही है, इनका मीनिंग्स होगा सीधे ही पास्ट टाइम। कहने का तात्पर्य ये किस टाइम को बताती है? पास्ट टाइम को। ये किसको बताती है? प्रेजेंट टाइम को। ये किसको बताती है? फ्यूचर टाइम। सबसे पहली पहचान जो जीरो लेवल की जो पहचान है टेंस की वो यही है, कोई भी एडवर्ब जो होती है वो अपना मीनिंग सेंस तो रखती ही है। आप उसका मीनिंग निकालेंगे कि फॉलोइंग डे अगला दिन होता है, फ्यूचर टाइम को बता रहा है, टुमारो अगला दिन होता है, ये भी फ्यूचर टाइम को बता रहा है, नेक्स्ट डे अगला दिन होता है, ये भी फ्यूचर टाइम को बता रहा है, टुडे आज होता है, ये प्रेजेंट टाइम को बता रहा है, टू नाइट आज रात होता है, ये भी प्रेजेंट टाइम को बता रहा है। या ध्यान दीजिए, प्रीवियस डे पिछला दिन, प्रीवियस मंथ बोल सकते हैं, प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हैं, प्रीवियस संडे, प्रीवियस जनवरी, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। कहने का तात्पर्य किसी भी एडवर्ब से समय की पहचान हम उसके मीनिंग सेंस के द्वारा कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा यस्टरडे, ये इन तीनों में से किस टाइम को बताएगा? कि पास्ट टाइम को बताएगा। मैंने बोला दोस्तों यहाँ पर लास्ट डे किस टाइम को बताएगा दोस्तों? कि पास्ट टाइम को बताएगा। तो कोई भी जो एडवर्ब है, जैसे मैं किसी भी एडवर्ब का मीनिंग सेंस डायरेक्ट निकालता हूं, जैसे मैंने कहा यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगो, अगो का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? पूर्व में। किसको बताएगा? ये पास्ट टाइम को बताएगा। जो टाइम गया मतलब पूर्व में, वो कौन सा है? पास्ट है। मैंने कहा देन का मतलब क्या होता है दोस्तों? तब। तो ये किस टाइम को बताएगा?
पास्ट को बताएगा। मैंने कहा नाउ का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, नाउ का मीनिंग क्या होता है, अब ये किस टाइम को बताएगा, प्रेजेंट को बताएगा। तो अब आप यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कोई भी एडवर्ब, जैसे आप एडवर्ब आगे पढ़ोगे इसमें, तो कोई भी जो एडवर्ब है उसको हम मीनिंग सेंस की दृष्टि से आराम से समझ सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि इसमें ये टाइम होगा। तो सबसे पहली चीज़ होती है दोस्तों, हमें टाइम की पहचान करना कि प्रेजेंट टाइम है, पास्ट टाइम है या फ्यूचर टाइम है। अब हमने इसमें से टाइम की पहचान कर ली है कि कोई दिक्कत नहीं, पता चल जाएगा, किसी भी सेशन से पता चल जाएगा, ओके, और उसकी स्पेलिंग से भी पता चल जाएगा। जैसे मैंने सेशन बोला, यानी कि यहाँ पर बोला 19,030, तो आपको पता चल रहा है कि ये पास्ट टाइम है। मैंने बोला 10,035, आपको पता चल रहा है दोस्तों यहाँ पर ये फ्यूचर है। तो इस तरीके से किसी भी टाइम को तो आप पहचान सकते हैं आसानी से। आप उसको देखोगे, समझोगे तो अपने आप पता चल जाएगा उसमें कौन सा टाइम है। अब मैं आगे चलता हूं दोस्तों कि कोई भी टाइम जो होता है प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर, उसके कितने पार्ट होते हैं। 4 पार्ट होते हैं। देखिए किस तरीके से। हाँ दोस्तों, ध्यान देना है। पहला होता है आपका, फर्स्ट होता है सिंपल, सिंपल, और दूसरा होता है आपका कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, और तीसरा होता है दोस्तों आपका परफेक्ट, परफेक्ट, ओके, और चौथा होता है आपका दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों ध्यान दीजिए, पहला सिंपल होता है और दूसरा कंटिन्यूअस होता है और तीसरा परफेक्ट होता है और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे ही फ्यूचर से बन सकते हैं ये। इसमें ध्यान देना है दोस्तों, विशेष चीज जो है समझने की वो ये है, कोई भी एडवर्ब है आपको ये बता देगी कि इसमें ये समय है। अगर मैंने उस एडवर्ब से पूर्व एट, ऑन और इन का संकेत किया है तो समझ लेना है ज्यादातर एट, ऑन, इन का संकेत जो किया जाता है वो सिंपल या कंटिन्यूअस में किया जाता है। यदि मैंने किसी भी एडवर्ब से पहले बाय का प्रयोग कर दिया तो इसका मीनिंग होता है तक, तो समझ लेना है वो सीधे ही परफेक्ट है। यानी कि मैंने यदि सिंस 4 का प्रयोग किया है दोस्तों, ध्यान देना है, सिंस या 4, सिंस या 4, सिंस 4 का प्रयोग किया है तो दोस्तों वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में किया है। कभी भी सिंपल या कंटिन्यूअस में सिंस 4 का प्रयोग नहीं होता है। यदि मैं आपका कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाता हूं, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस का ही प्रयोग होगा, एट का प्रयोग नहीं होगा। कारण देखिए इसमें विशेष चीज है एक बात कि एट का प्रयोग जो है, एट और सिंस, एट और सिंस ये दोनों पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आते हैं, ये दोनों पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आते हैं दोस्तों, समझ लेना है। ये दोनों जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किए जाते हैं। हम इसको काफी दिनों से देखते आ रहे हैं, है ना, लेकिन हमने इस चीज को फोकस नहीं किया है कि इसमें अंतर क्या होता है। आप यहां देखते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस जब टेंस है और उसमें जो मैंने सेंटेंस लिखा है तो वहां पर मैं पॉइंट ऑफ टाइम से पहले कभी भी एट का प्रयोग नहीं करूंगा। किसका प्रयोग करूंगा? सिंस का ही प्रयोग किया जाएगा उसमें। यानी कि यदि किसी भी एडवर्ब से पहले सिंस दे रखा है, यानी कि किसी भी एडवर्ब में सिंस का प्रयोग किया गया है और सिंस से वो एडवर्ब बनी हुई है, तो सिंस से जो एडवर्ब बनी हुई है उसमें ध्यान देना है दोस्तों, उसमें टेंस मेरा परफेक्ट कंटिन्यूअस ही बनेगा। ओके, यहां पर आप देखते हैं कि सिंपल और कंटिन्यूअस में कभी भी सिंस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी सिंपल और कंटिन्यूअस में सिंस के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? एट का प्रयोग किया जाता है।
यहां पर आप देखिए कभी भी कोई सा भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है, चाहे मेरा प्रेजेंट है, ध्यान देना ये आपके तीनों ही हैं, प्रेजेंट और पास्ट और यहां फ्यूचर। समझना है दोस्तों, यहां पर ये एक बेस चल रहा है। सबसे पहले इसको हमें समझना है कि होता क्या है। स्टार्ट अभी बाद में करेंगे इसको, पहले तो मैं इसको समझा रहा हूं एक पैटर्न से कि आपके समझ में आए कि होता क्या है। कि अब तक बहुत पढ़ते आ रहे हैं इसको, अब तक कितना समझा वो आप सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं। अब देख लो यहाँ आप समझो, बाई यदि मैं इसका मीनिंग्स निकालूंगा तक निकलेगा। ये सीधे समझ लेना है कि ये जो बाई जो होता है वो कमिंग टाइम को दर्शाता है। जैसे मैंने कह दिया यहां पर बाई संडे, पहली चीज तो ये पास्ट और पहली फर्स्ट वरीयता फ्यूचर को है और सेकंड पास्ट को है। देखिए जैसे मैंने यहां पर बोला है दोस्तों, मैंने कहा बाई संडे, बाई संडे यानी संडे तक, चाहे मैं सैटरडे को बात कर रहा हूं आपसे कि काम कब तक होगा, कि संडे तक होगा, तो भी कमिंग टाइम का संकेत दे रहा है ना। अगर आपसे मैं मॉर्निंग में बोल रहा हूं कि मॉर्निंग में मैंने बोला कि ये काम आपका मॉर्निंग तक हो जाएगा, मॉर्निंग तक, संडे तक, तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि ये सीधे ही किसको दर्शाएगा, कमिंग टाइम को। इवनिंग तक तो इवनिंग होगी, अभी हुई इवनिंग, कोई बोल रहा हूं कि इवनिंग तक, तो अभी इवनिंग होगी, अगली इवनिंग की बात कर रहा है। और मॉर्निंग को बोल रहा हूं कि इवनिंग तक, तो भी इवनिंग आएगी ना। तो कहने का तात्पर्य जिस टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय मैं बोल रहा हूं, अगर मैंने ये कह दिया ना इस समय तक, तो वो समय आएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य वो प्रेजेंट टाइम, और प्रेजेंट टाइम से पहले यदि मैंने बाई लगा दिया तो वो सीधे ही किस में पहुंच जाएगा, फ्यूचर में पहुंच जाएगा। अब कि होता है इसमें फ्यूचर है, पास्ट आप बना सकते हैं। मैंने कह दिया, अभी जस्ट बोल दिया मैंने, बाई द लास्ट संडे, लास्ट संडे। अब ये पास्ट बना है, पास्ट तो मैंने इससे इसको बनाया है, पास्ट तो मैंने बनाया है कि पिछले संडे तक, तो पिछले संडे तक, तो पिछले संडे तो गया, तो पिछला संडे गया तो उसमें कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। अब इसमें फ्यूचर थोड़ी है, इसमें पास्ट हो गया, है ना। मैंने कहा बाय टुमारो, आने वाले कल तक, तो बाय टुमारो जो एडवर्ब है वो किसको दर्शाएगी, फ्यूचर परफेक्ट को दर्शाएगी। बहुत बेहतरीन है, ध्यान दीजिए दोस्तों। यहां मैंने बाय का प्रयोग किया है। इसमें यदि सिंपल कॉन्टिन्यूअस में यदि लगाऊंगा मैं, तो किसका प्रयोग करूंगा पता है, ऑन का, ऑन संडे, यहीं से समझ लो, ये लो, ऑन संडे, ऑन का प्रयोग करूंगा दोस्तों। मैं किसका प्रयोग करूंगा, ऑन का प्रयोग करूंगा, ऑन का प्रयोग किया जाएगा इसमें। यानी कि यहां पर अगर बाय लगा दिया तो कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। यानी कि सिंपल और कंटिन्यूअस में, जैसे मैं सिंपल कंटिन्यूअस ज्यादातर मैं किसका प्रयोग नहीं करूंगा, बाय का प्रयोग नहीं करूंगा, किसका प्रयोग करूंगा, ऑन का प्रयोग करूंगा सीधे ही। अगर मैंने यहां पर सिंस संडे बोल दिया, देखिए समझिए दोस्तों, सिंस संडे, सिंस संडे, तो समझ लेना है दोस्तों इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है आपका, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा सिंस संडे में। यानी कि कॉन्टिन्यूअस या आपका सिंपल नहीं हुआ। यानी आप ये नहीं कह सकते कि सिंस संडे में कोई सा सिंपल हो सकता है, चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो। यानी सिंस संडे में कोई सा सिंपल नहीं हो सकता। सिंस संडे में आप ये कह सकते हो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, वो प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। यानी कि होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस चीज को समझ लेना है। यानी कि सिंपल और कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर मुझे सिंपल और कंटिन्यूअस बनाना है ना, तो मैं उससे पहले किसका प्रयोग करूंगा, एट, ऑन, इन। जैसे देखो यहाँ मैंने ऑन का प्रयोग किया है। यदि मुझे परफेक्ट बनाना है तो दोस्तों देखिए, परफेक्ट में तो आपका बाय भी आ सकता है और सिंस फोर भी आ सकता है। कि सिंस फोर क्यों आ जाएगा, कि सिंस फोर इसलिए आ सकता है जब मैं वर्ब में आईएनजी का प्रयोग नहीं करूं। यानी ऐसी वर्ब, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसमें आईएनजी यूज नहीं किया जाता रियल मीनिंग सेंस में, तो वहां पर मैं उस स्थिति को कॉन्टिन्यूअस की जगह सिंपल में लिखा जाता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जगह परफेक्ट में लिखा जाता है। तो इसलिए यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर सिंस फोर का प्रयोग आप ये कह सकते हैं कि सिंस फोर का प्रयोग परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
दोनों में से किसी एक में किया जा सकता है। लेकिन सिंस फोर से आप किसको नहीं दर्शा सकते, सिंपल या कंटिन्यूअस को नहीं दर्शा सकते। ये सबसे बड़ी बात होती है इसमें। ओके, तो इस चीज को आपको बेहतर तरीके से समझना है। अब देखिए, मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ कि अब आप ये आराम से पहचान कर लोगे कि इसमें अभी तो आपने कोई बेसिक वर्क किया है। थोड़ा सा बेसिक वर्क ये किया है कि आपको कभी अभी ओनली टाइम की पहचान करनी है। फिर मैं आपको वर्ब बताऊंगा कि वर्ब की पहचान कैसे होती है। उसके बाद मैं फार्मूला बनाना बताऊंगा कि फार्मूले कैसे बनते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप समय की पहचान में मैं आगे बढ़ता हूं। अभी तो मैं इस टेंस की नींव तैयार कर रहा हूं दोस्तों आपके लिए, कॉमन लेके। ये देखिए, ध्यान दीजिए, समय पर ध्यान दीजिए दोस्तों। मैंने यहां पर बोला है आपसे एट मॉर्निंग यस्टरडे, ओके। और फिर बोला मैंने यहां पर आपको सिंस मॉर्निंग टुमारो, और फिर बोला मैंने यहां पर दोस्तों ध्यान दीजिए बाय मॉर्निंग टुमारो। ओके, मैंने यहां पर बोला है दोस्तों आपके लिए सिंस जनवरी 1948, ये बोला है। और फिर बोला है दोस्तों मैंने यहां पर, आप ध्यान दीजिए, इन जनवरी ध्यान दीजिए दोस्तों, इन जनवरी 1948। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों में अंतर देखिए, इन दोनों में यहां पर कि यहां मैंने सिंस का प्रयोग किया है। अब यहां सिंस का प्रयोग किया है तो इसमें पहली चीज तो समय की पहचान देखो कि 1948 किस टाइम को बताएगा। 1948 जो है वो पास्ट टाइम को बताएगा। अब पास्ट में मैं समय पर पहुंच चुका हूं कि पास्ट में पहुंच गया। अब पास्ट में मैंने देखा कि पास्ट में तो है, लेकिन पास्ट में कौन सा है, सिंपल है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सा है। सबसे पहली चीज इस चीज को भी तो जानना है। तो आपने देखा यहां पर कि पास्ट में मैंने देखा सिंस फोर का प्रयोग किया जा रहा है। सिंस फोर का प्रयोग किया जा रहा है तो ये हमारा कौन सा हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। अब कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें दोस्तों एक चीज ध्यान रखने, विशेष बात सेंटेंस पर भी डिपेंड करती है। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं कि 1948 की जनवरी से इस काम को कर रहा हूं, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी बन जाएगा। ओके, लेकिन बनेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि सिंपल और कॉन्टिन्यूअस का इसमें प्रयोग नहीं किया जाएगा। विशेष चीज यही है इसमें समझने की, यानी कि अगर मैं सिंपल और कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस बनाऊंगा ना, तो दोस्तों वहां पर सीधे ही इनका प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, इनका प्रयोग किया जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें विशेष चीज, पहली चीज तो इन दोनों में हुआ कौन सा है कि पास्ट हुआ है। कौन सा टाइम है कि पास्ट टाइम है। देखिए इसमें इन दोनों में कौन सा टाइम हुआ है, पास्ट टाइम हुआ है। अब आप यहां पर विशेष चीज ये समझते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है उसमें समय से पूर्व, यदि मैं समय के अनुसार किसी भी एडवर्ब को बनाता हूं तो समय से पूर्व किसका प्रयोग करूंगा, सिंस का ही प्रयोग करूंगा। वहां मैं एट, ऑन और इन का प्रयोग नहीं करूंगा। अभी तक हमने टेंसों को बहुत बेहतर तरीके से समझा और पढ़ा है।
बट उस चीज़ को एक डेफिनेट तरीके से लर्न नहीं कर पाए। कारण हमने इस चीज़ को कभी इतने ऐसे नहीं ध्यान दिया कि यहाँ सिंस क्यों लग गया, यहाँ एट ऑन इन क्यों लग गया, यहाँ बाई क्यों लग गया। अगर इस चीज़ में आपने डिफरेंस किया होता तो आप अच्छे तरीके से इसको समझ गए होते। तो विशेष चीज़ मुझे इस चीज़ में ही डिफरेंस करना है। यहाँ पर मैंने देखा यहाँ इन लगा हुआ है। अब आप इस एक चीज़ पर तो ध्यान देते हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यदि मेरा टेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या मैं समय से पहले इनका प्रयोग करूंगा? ज़्यादातर मैं इसका प्रयोग नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम के लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में 4 है। भाई ये पीरियड ऑफ टाइम को ही तो बताता है इन, तो इसकी जगह 4 आ जाएगा वहां। ओके, और अगर मेरा पॉइंट ऑफ टाइम है तो पॉइंट ऑफ टाइम को कौन बताता है? सिंस बताता है, तो सिंस आ जाएगा। एट ऑन इन का प्रयोग क्यों करूंगा? एट ऑन इन का जो प्रयोग किया जाएगा, जैसे मैंने यहां पर ध्यान दिया, मेरा एट है और ऑन है और इन है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो एट आता है, ध्यान दीजिए। सिंस और 4 दोनों में अंतर देखिए थोड़ी सी देर के लिए। ये देखो, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इसमें एट आता है। ओके, तो इसमें कौन सा आता है? सिंस आ जाता है। यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम जैसे किसी भी दिन, कोई भी दिन है, दिन का जो नाम है आना समझ में, महत्वपूर्ण डेट्स है या दिनांक, डेट्स और डे है जो, यानी कि रिपब्लिक डे, संडे, इंडिपेंडेंस डे, बर्थडे, मतलब कोई भी डे है, उसके लिए मैं किसका प्रयोग करूंगा? ऑन का। तो इसमें किसका, इन दोनों के स्थान पर इसमें किसका प्रयोग होता है? सिंस का प्रयोग होता है। इसमें किसका? ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। मैं सिंपल और कॉन्टिन्यूअस, यहां पर सिंपल कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूं, यहां परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूं। यानी कि सिंपल कॉन्टिन्यूअस में कोई भी दिन है, दिन का नाम है, महत्वपूर्ण दिन, दिनांक है, उसके लिए ऑन आता है और इसमें सिंस आता है। यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इसमें एट का प्रयोग किया जाता है और यहां पर सिंस का प्रयोग किया जाता है। बेहतरीन बात यहां पर ध्यान दीजिए, पीरियड ऑफ टाइम, जो समय की जो अवधि होती है, उसको सिंपल और कॉन्टिन्यूअस में इन बताता है, जबकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है उसमें 4 बताता है। यानी कि ध्यान दीजिए, सिंपल और कॉन्टिन्यूअस में कभी भी मैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि इन है, इनका ही प्रयोग किया जाएगा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कभी भी मैं इनका प्रयोग नहीं करूंगा, 4 का ही प्रयोग किया जाएगा। ये चीज है। अगर इतने से अंतर को आप समझ गए तो समझ लीजिए टेंस की पहचान करना आप सीख गए। सबसे पहली चीज होती है टेंस की पहचान। आपको इतना ही पता नहीं है कि टाइम क्या है तो क्रिया कैसे लगाओगे। क्रिया तो एक बाद की बात है, सबसे पहले आपको समय की पहचान करना जरूरी है। अब आपने समय की पहचान कर ली। अब देखो यहाँ पर, जैसे ये देखिए, ये आपके सामने दिए हुए हैं, बताइए इसमें कौन सा टेंस होगा और उस टेंस में कौन सा पार्ट होगा। जैसे पास्ट प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का कौन सा है? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट है तो पास्ट का कौन सा है? पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर तो फ्यूचर कौन सा है? पहली चीज आपको ये चीज समझनी है कि समय कौन सा है। जैसे मैंने यहाँ समय दिया है 19,048, यानी कि यदि मैं इसके स्थान पर, यहाँ इसके प्लेस, इसके स्थान पर यानी 20,048 रख देता हूँ तो फ्यूचर आ जाएगा, हो जाएगा ना फ्यूचर। यानी यहाँ से फ्यूचर और यहाँ से परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा सीधे ही। ओके, अभी इसमें पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन रहा है। यहाँ पर भी सिंपल, देखो यहाँ पर टाइम कौन सा है कि पास्ट। जब 19,048 पास्ट है तो इसका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, वो सभी 12 मंथ जो है वो सीधे ही पास्ट होंगे। ओके, यहां पर मैंने ध्यान दिया कि यहां पर मेरा टाइम पास्ट है, लगाया क्या? सिंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस, कि टाइम पास्ट है, यदि मैंने बाय लगा दिया तो परफेक्ट हो जाएगा। यदि मेरा टाइम पास्ट है, एट ऑन इन लगा दिया, सिंपल कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी होगा पास्ट में। यहां पर आप ध्यान देते हैं मॉर्निंग टुमारो। मॉर्निंग टुमारो जो है वो किसको बताता है? टुमारो किसको बताएगा? टुमारो जो है वो आपके फ्यूचर को बताता है, फ्यूचर टाइम को। अब आपका टाइम तो हो गया फ्यूचर। अब आपने देखा कि टुमारो की मॉर्निंग जब फ्यूचर है तो इवनिंग, है ना समझ में, मिडनाइट, सनराइज, सनसेट, डे, कुछ भी हो सकता है, यानी कि होगा फ्यूचर। कहने का तात्पर्य मैंने कह दिया, सिंस इवनिंग टुमारो तो भी फ्यूचर है, सिंस सनराइज टुमारो तो भी फ्यूचर है ना समझ में।
तो कहने का तात्पर्य ये सब कमिंग टाइम को बताएंगे। अगर मैंने कमिंग टाइम से पहले यानी आने वाले समय से पहले सिंस का प्रयोग कर रखा है तो समझ लेना है दोस्तों उसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। और कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें प्रेजेंट और पास्ट नहीं हो सकता। ओके, यहाँ ध्यान दीजिए, बाय मॉर्निंग टुमारो जो है दोस्तों ध्यान देना है, बाय मॉर्निंग टुमारो सीधे ही किसको बताएगा कि फ्यूचर परफेक्ट को बताएगा। अब इसमें आपका सिंपल और कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता, यानी कि प्रेजेंट या पास्ट सिंपल और कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। ऐसे कुछ प्रतिबंध है जिनसे इनको अलग किया जाएगा और तब जाके इनको समझा जाएगा। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, एट मॉर्निंग यस्टरडे आ गया। अब पहली चीज मैंने देखा कि यहाँ पर टाइम कौन सा है, सबसे पहले समय कि टाइम मेरा पास्ट है, यस्टरडे पास्ट को बताएगा। आपके बीते कल की सुबह कि बीते कल की सुबह पास्ट टाइम हो गया, लगा क्या दिया एट कि सिंपल कंटिन्यूअस है। अगर मैंने बाय लगा दिया तो कि परफेक्ट है, कि सिंस फोर लगा दिया तो कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इस तरीके से इनकी पहचान होगी। ओके, तो इस चीज को थोड़ा सा समझना है आपको। यहां पर कौन सा हो गया कि सिंपल हो गया, सिंपल। और यहां कौन सा हो गया कि परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यहां कौन सा हो गया कि परफेक्ट हो गया, परफेक्ट। अब आप ये है, इसमें एक चीज आपके समझ में आ गई होगी कि अब आप ये बता सकते हैं कि टाइम कौन सा है और उस टाइम के अंदर भी कि सिंपल है या कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इन तीनों में से आप पहचान कर सकते हैं। जैसे अब आप किसी को भी ले लो, मैंने कह दिया बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक। देखिए एक चीज समझने की है इसमें, ये देखिए मैंने कहा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, दिस मंथ, इस महीने के अंत तक। इस महीने का अंत अभी हुआ नहीं है, जैसे ये महीना चल रहा है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय मैं बोल रहा हूं और कमिंग टाइम की बात कर रहा हूं, तो कमिंग टाइम अभी जो है वो आएगा। और कमिंग टाइम जैसे मैंने कहा इस महीने का एंड है, वो कमिंग टाइम का संकेत करेगा। और कमिंग टाइम से पहले मैंने क्या लगाया है, बाय लगाया है। तो दोस्तों समझ लेना है कि यहां पर जब बाय लगा दिया यानी कि इस महीने के अंत तक, सीधे कौन सा होगा कि फ्यूचर परफेक्ट होगा। मैंने कहा सिंस द एंड ऑफ दिस मंथ, सिंस द एंड ऑफ दिस मंथ, सिंस द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत से स्टार्ट हो रहा होगा, इस महीने के अंत तक ये कार्य पूरा हो गया होगा। तो कहने का तात्पर्य ये सीधे परफेक्ट को बता रहा है। ओके, और ये किसको बता रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बता रहा है दोस्तों। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बता रहा है और ये किसको बता रहा है, परफेक्ट को बता रहा है। तो पहली चीज ये होती है कि इनमें अंतर। अब मैंने कह दिया इन द एंड ऑफ दिस मंथ, तो सिंपल को प्रयुक्त हो जाएगा। ओके, सबसे पहली चीज होती है इनको इस तरीके से समय की पहचान करना, जो कि क्या है अब आपके लिए आसान बन चुकी है। जैसे मैंने कह दिया यहां पर फॉर द नेक्स्ट 2 days, फॉर द नेक्स्ट 2 days, कि ये किसको बताएगा कि मैंने देखा यहां पर नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिन, तो ये तो कमिंग टाइम है यानी कि फ्यूचर आ रहा है। और लगा क्या दिया मैंने, फॉर लगा दिया, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया ना, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो चुका है यहां पर। अगर मैंने यहां पर पहली चीज, अब इसमें देखो आप यहां पर 2 चीज पर प्रतिबंध कर सकते हैं कि इसमें फ्यूचर हो सकता है, प्रेजेंट और पास्ट नहीं हो सकती, प्रेजेंट और पास्ट का संकेत नहीं हो सकता। यह है मुख्य बात इसमें। और अब पहली चीज कि फ्यूचर जो होगा वो कौन सा होगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या आ रहा है कि 4 आ रहा है, इसलिए इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। मुख्य बात ये है इसमें। ओके, अगर मैंने ओनली बोला, जैसे देखो यहां पर मैंने बोला यहां पर टुमारो कि सिंपल हो गया, कि बाय टुमारो
कि टुमारो से पहले बाय लगाने की क्या आवश्यकता पड़ गई, कि परफेक्ट को दर्शाने के लिए दर्शाना है, इसलिए मैंने बाय का प्रयोग किया है। ध्यान दीजिए यहां पर देखिए, जैसे यहां पर आपने देखा टुमारो, टुमारो से पहले यदि मैंने बाय लगा दिया बाय तो परफेक्ट हो गया। मैंने यहां पर ध्यान दीजिए सिंस का प्रयोग किया, सिंस टुमारो, तो यहां पर मेरा कौन सा हो गया कि परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि सिंस फोर जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस को बताएगा कि सिंपल, ध्यान दीजिए टुमारो कि सिंपल में किसका प्रयोग किया जाता है कि एट ऑन एन का प्रयोग किया जाता है, कि ऑन टुमारो, कि ये गलत है। टाइम ऑफ स्पीकिंग कुछ वर्ड ऐसे होते हैं टाइम ऑफ स्पीकिंग जो एडवर्ब होती है, कौन कौन सी, कि टुडे, टुनाइट और टुमारो, इनसे पूर्व कभी भी मैं एट ऑन और इनका प्रयोग नहीं करूंगा। इन दोनों का प्रयोग नहीं हो सकता, इन तीनों का प्रयोग नहीं किया है। इनसे पहले एट ऑन इन टाइम ऑफ स्पीकिंग दर्शाने वाले वर्ड हैं ये, एट, टुडे, टुनाइट, टुमारो, है ना, यस्टरडे, इनसे पूर्व एट ऑन इन ये जो प्रपोजिशन है इनका प्रयोग करके इनको एडवर्ब का रूप नहीं दिया जा सकता। हाँ, इनको विदाउट एट ऑन इनके लिखा जाएगा, यानी कि मैंने यहां पर ओनली टुमारो लिखा है। ध्यान देना है दोस्तों, टुमारो लिखा जाएगा ओनली। अब यहां पर देखिए इस टुमारो में क्या है, सिंपल है, कि इसमें क्या है कि परफेक्ट है, कि इसमें क्या है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये तो किसको बता देगा कि परफेक्ट को बता देगा। ओके, ये किसको बता देगा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस को बता देगा। देखो स्पीकिंग में तो मैं ये भी बोल देता हूं कि यहां पर कि हम कल तक पहुंच जाएंगे, वी विल अराइव देयर बाय टुमारो, यानी सिंपल का भी प्रयोग कर रहा है इसमें। ओके, तो ऐसे भी स्पीकिंग में तो कैसे भी इनको बोल सकता है, बट ग्रामेटिकल की दृष्टि से इनका पैटर्न इस तरीके से होता है। यानी सिंस फोर जो है इसका प्रयोग केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही किया जाएगा, सिंपल कंटिन्यूअस में नहीं किया जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिए इससे पहले सिंस फोर का प्रयोग नहीं है, बाय है, नहीं है, कि इसमें कौन सा, इसमें कोई सा भी हो सकता है, होगा फ्यूचर बस। कभी कभी आप यहां पर देखते हैं टाइम ऑफ स्पीकिंग की दृष्टि से प्रेजेंट भी फ्यूचर को बता देता है, सिंपल प्रेजेंट कमिंग टाइम को भी फॉलो करता है। तो देखिए दोस्तों यहां पर देखते हैं कि टुमारो जो है वो किसको दर्शाएगा, फ्यूचर को, ओनली फ्यूचर। तो इस तरीके से हम आसानी से किसकी पहचान कर सकते हैं, समय की। अभी तो आपने इसमें किसकी पहचान देखी है, समय की पहचान। अब मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी दोस्तों, देखिए ये कि वर्ब जो है, यानी कि यहां पर जो वर्ब जो है वो किसके अनुसार लगेगी, समय के अनुसार लगेगी। और समय को कौन दर्शाएगी, एडवर्ब दर्शाएगी। एडवर्ब समय को दर्शाएगी, उसके अनुसार क्रिया लगाएंगे और वो क्या कहलाएगा, टेंस कहलाएगा। अब हमने एक चीज पहचानी है, टाइम का पता चला लिया। अब हमें वर्ब की पहचान करनी है। देखिए वर्ब में ध्यान देना है दोस्तों। प्राइमरी वर्ब जो है वो आपकी 2 टाइप से लिए है इसमें, यानी कि पहली होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, यानी प्राथमिक सहायक क्रियाएं, और दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यानी मॉडल सहायक क्रियाएं। तो मॉडल सहायक क्रियाएं तो वो तो अलग हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो टेंस का निर्माण करती है। देखिए इसमें वर्ब की प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो है 3 है आपकी, डू, बी और है। ध्यान देना है इन 3 वर्बों से, ये 3 जो वर्ब हैं ये आपकी ऑक्सिलरी सहायक क्रिया, ये सहायक क्रिया का काम करती हैं। ध्यान देना है
किसी दूसरी वर्ब की सहायक का भी काम करती हैं और मेन वर्ब का मुख्य क्रिया भी बनकर आ सकती है ये, और सहायक क्रिया भी बन के आती है। तो हमने पहली चीज़ तो मुझे सहायक क्रिया से यहाँ पर ध्यान देना है। जब इनका प्रयोग मेन वर्ब में किया जाता है तो सिंपल होता है। जैसे विद्यार्थी थोड़े थोड़े क्या कंफ्यूज जाते हैं कभी कभी, जैसे यहाँ पर ये हैव जो होती है वो क्या है, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है। अब अगर ये मेन वर्ब के स्थान पर है तो इसमें फिर परफेक्ट नहीं होगा, सिंपल होगा। जैसे देखो मैंने कहा यहाँ पर आई हैव अ कार, मैं कार रखता हूँ। तो दोस्तों ध्यान देना है, ये जो ये सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट में लिखा है, कारण कि यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, एम बी मेन वर्ब के स्थान पर कार्य कर रही है। तो हैव का प्रयोग जब मेन वर्ब के स्थान पर कार्य किया जाता है तो उसमें सिंपल होता है। अब इसमें सिंपल प्रेजेंट है, परफेक्ट नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर शॉर्ट में, और अगर इसी सेंटेंस को मैंने इस तरीके से लिख दिया होता कि आई हैव बॉट ए कार, अगर मैंने इस सेंटेंस को ऐसे लिखा है तो अब यहां ध्यान दीजिए मेन वर्ब ये है, ये आपके एम बी है। अब इसकी ये हेल्पिंग वर्ब है, यहां ये हेल्पिंग वर्ब है। तो मैं हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूं कि टेंसों की जो हेल्पिंग वर्ब जो बनाई जाएगी वो इन तीन वर्बों से बनाई जाएगी। तीन ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, इनसे टोटल टेंसों की हेल्पिंग वर्ब और फार्मूले बन जाएंगे। हेल्पिंग और वर्ब और फार्मूले, इसमें देखो, देखिए दोस्तों, इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस परफेक्ट है आपका, सिंपल नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब और फार्मूले मैं आपको कल बताऊंगा बहुत बेहतर तरीके से। आपके नेक्स्ट जो क्लासेज होगी उसमें पूरे टेंसों की हेल्पिंग वर्ब और फार्मूले आप सीख जाएंगे। आज आपने इसकी पहचान सीखी समय की, और कल आप कंप्लीट आप वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और फार्मूले बनाना सीख जाओगे। कल की एक ही क्लास में आपके हेल्पिंग वर्ब फार्मूले बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स। और देखिए दोस्तों, आपकी एक चीज़ और है, ऑनलाइन यूट्यूब क्लास चल रही है वॉकैब की, उसको भी आपको इस तरीके से वो भी समझाई जा रही है। तो वॉकैब आपकी यूट्यूब पर ऑनलाइन चल रही है, आप उससे भी जुड़े रहें और इस जो लिंक है उनको शेयर करना। ओके, और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाई जाएगी प्रत्येक चीज़, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी।